और अखिलेश जी, अब सुनील साजन और राकेश त्रिपाठी के ये अभी जो आखिरी 1 मिनट की बहस थी, ये सुनकर आपको भी अखिलेश जी लगा होगा कि कहां तो ये आरोप लग रहा था कि मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, लेकिन ये आजकल हर मुद्दा घूमकर जाति पर आ जाता है। आजकल देखिए जाति की राजनीति इतनी हो रही है अखिलेश जी, हर मुद्दा घूमकर जाति पर आ जाता है। इस पर भी बोलिएगा और अखिलेश जी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी बोलिए। पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से शुरू करते हैं मानक जी। जी, ये बड़ा अच्छा पहल है सुप्रीम कोर्ट का, फैसला जरूर इस पे सख्त आएगा, निर्देश आएगा, और हम अपेक्षा करते हैं कि जिन लोगों के घर गिरे हैं उनकी जांच अदालत की सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो जाए। अगर इतना निष्पक्षता का दम्भ बीजेपी भरती है तो बीजेपी को ये ऐलान भी कर देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में जिनके घर गिराए गए हैं उनकी जांच कराने को हम तैयार हैं। हो जाए, बात साफ है तो डरने की क्या बात है। अयोध्या में जो घर गिराया गया, गिराना चाहिए, अगर अवैध है तो हम उस पर बात नहीं करते। ये तमाम और घर गिराए गए, आप कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करिए। सवाल यही है कि आप कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी करते हैं और आप सिर्फ अपना एक वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए आप ये कह के और अपना उसका प्रचार करते हैं। बुलडोजर बाबा भी बोलोगे आप जो आखिरकार गिराने की आदेश देने की कोई एक संस्था है ना, चाहे नगर निगम हो, चाहे अदालत हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अपनाने के बाद उसकी सुनवाइयां भी हैं, पूरी हो जाए तो आप गिराओ, गिराना भी चाहिए। ये हम इसके पक्षधर हैं कि अगर अवैध है तो गिराना भी चाहिए, लेकिन वो पारदर्शी समभाव से हो। जो बीएचयू के दुराचार के 3 लोग छूटे हैं और जिनका अभिनंदन हो रहा है, ये सूचना तो नहीं आई कि उनके घर बुलडोजर पहुंचा था या उनके घरों की जांच पड़ताल की कोई जानकारी अभी तक तो मार्केट में नहीं आई, या इस तरह की रोजाना घटनाएं हो रही हैं यूपी में। कुछ विशेष पे आती है, कुछ कृपा पात्रों के नाम जिनमें होते हैं उनकी सूचनाएं नहीं आती हैं। तो ये देखिए, इसके पहले उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर क्रेज चला था, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, लेकिन जिस लेवल पे जाकर के जाता उसके पहले ही बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ गई। तो वो अब उसके बाद ये बुलडोजर आया। आप भाई प्रक्रिया अपनाओ, सैकड़ों माफिया हैं, इन्हीं की सूची है, मलाया ने तो पढ़ देता। जो टॉप 64 है एक, और एक 200 की है, उनमें कितने लोगों की जब्ती हुई प्रॉपर्टी। अखिलेश जी, गाइडलाइन क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गाइडलाइन बनाएंगे, आपका सुझाव क्या है? भाई सरकार पहले ये कह दे ना, हम तो कह रहे हैं कि सरकार पहले ये कह दे कि हमारे यहां जितने भी बीजेपी की सरकारें हैं सुप्रीम कोर्ट में कह दें कि जितने भी बुलडोज किए गए हैं हम अदालत की देखरेख में जांच कराने को तैयार हैं कि वो सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। देखिए मानक जी, मकान नहीं गिरते हैं, घर जो है बहुत दिनों में बनता है, उसमें बूढ़े माँ बाप बाबा दादा भी होते हैं, नवजात शिशु भी होते हैं, उनका लगाव होता है, उनमें उनका दिल बसा होता है। कोई अपराधी भी हो तो उसकी भी प्रक्रिया अपना करके ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या किसी अपराधी के द्वारा उसके माता पिता के द्वारा बनाए भवन को ध्वस्त किया सकता है, नहीं कहते कानून बताएगा, लेकिन लगाव होता है। प्रक्रियाओं को पूरी करनी चाहिए, बिना प्रक्रिया को पूरी करिए अदालत आप नहीं न बन जाएंगे, न्यायालय पालिका आप नहीं न बन जाएंगे। आप तो सिर्फ जांच करके एक कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ करने या प्रक्रिया के थ्रू कार्रवाई करने की अपेक्षा अदालत से कर सकते हैं। यदि कोई दोषी है तो अब अखिलेश जी, अदालत फिर उसे बताएगा। तो जाति वाले सवाल पर बताइएगा, क्या आजकल हर मुद्दा घूमकर जाति पर आ रहा है क्या, या फिर वाकई में जैसा सुनील कह रहे हैं कुछ खास जातियों पर ये बुलडोजर चलता है? जाति नहीं, देखिए बीजेपी तो जात धर्म दोनों ले आती है, बिना उसके बीजेपी का तो कोई मैं 10 साल से बोलता हूं, 2 मिनट अदेलो नहीं बोल सकते। कोई बीजेपी का नेता 2 मिनट ज्यादा बिना इन 2 शब्दों को लाए या इन 2 से रिलेटेड लाए, धर्म जात के बातों को लाए बिना उसके बोल ही नहीं सकते। ये
तो ये तो एक अपना आज आप नया आरोप मॉडल लगा रहे हैं बना अखिलेश जी रखे हैं बीजेपी लोगों पर। का ध्यान भटकाने अब के तक लिए। तो आप सिर्फ धर्म का आरोप लगाते थे उन पर, जी। आज उन पर आप जाति का आरोप भी लगा रहे हैं। जाति का आरोप तो ये आप पर लगाते हैं कि आप बांट रहे हैं देखिए, जाति के नाम पर। वो कोई नहीं बांट रहा है जनाब। इनके डिप्टी सीएम क्यों चिट्ठी लिखते हैं कि आरक्षण कितनों को मिला, हमें बताया जाए? क्यों इनके सारे अलायंस पार्टनर कहते हैं? हम नहीं कह रहे हैं जाति जनगणना की बात। हमारे साथ साथ बीजेपी के अलावा बीजेपी के सारे अलायंस कह रहे हैं, चाहे यूपी क्यों, चाहे बिहार क्यों, चाहे आज तो आरएसएस का भी बयान आ गया अखिलेश जी। बीजेपी भी कहती थी भाई उनके तो मुखौटे हैं, इतने मुखौटे हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे कब किस मुंह से बोल रहे हैं, कब कौन सी बात बोल रहे हैं। तो ये तो इतने मुखौटे लगा के चलते हैं। ये भी तो एक समय जाति जनगणना की बात करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या हो अखिलेश जी, जाएगा। आरएसएस का कहना है, आज स्टेटमेंट आपने देखा जिस होगा, कमजोर वर्ग के लोगों को, आरएसएस का कहना है इसका इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। संवेदनशील मुद्दा है ये हिंदू समाज के लिए। देखिए, अब आरएसएस जिसका न कोई लेना न देना, न कोई अकाउंटेबिलिटी न क्रेडिबिलिटी, उसको सिर्फ क्या करना है बताने की आवश्यकता नहीं। जब से बनी है तब से उनकी क्या भूमिका रही है ये भी किसी से छुपी नहीं है। बताएंगे हम नॉन पॉलिटिकल हैं और क्या करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा उनके ऊपर टिप्पणी करने में नहीं जाता, और मैं उनके ऊपर टिप्पणी करने लायक भी नहीं समझता। हम जिसकी जवाबदेही है, जिसकी जिम्मेदारी, हम उसकी बात करते हैं कि भाई आप अगर जाति की बात हम पे कर रहे हो तो आपके सारे मिनिस्टर कहते हैं जनगणना होनी चाहिए। यूपी में ही डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी थी, प्रदेश सरकार ने उनको सूची भेजी, तमाम जो यूपी के जितने अलायंस पार्टनर हैं वो कहते हैं। अभी आप बैकफुट पे गए आरक्षण वाले प्रकरण पे, पहले बीजेपी ने बनाया कि नहीं हम रिव्यू में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ओके, शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण न लागू होने के कारण हाई कोर्ट ने जो राकेश जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद विजय त्रिवेदी, और उसके बाद जरा कानून की बारीकियां आपको समझाऊंगा। राकेश बोलिए, आपकी बारी। देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी बनारस तक पहुंच गए, लेकिन बनारस के पहले जौनपुर पड़ता है, और जौनपुर में ही आज कांग्रेस पार्टी का एक नेता मुफ्ती मेहदी, एक नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में आज गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एक शब्द नहीं अखिलेश प्रताप सिंह जी के मुंह से निकलेगा। और परेशान मत हो, ये अभी मुफ्ती मेहदी के घर पे बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन जांच परख होगी। अगर अवैध बनाया होगा तो चलेगा बुलडोजर। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपको पीड़ा होगी तो होने दीजिए, लेकिन अवैध बनाया होगा तो पीड़ा अब हो, उस पर बुलडोजर चलेगा। और ऐसे बलात्कारी अपराधी जो है ये अवैध अतिक्रमण भी करेंगे, अपराध भी करेंगे, और आप उसके बचाव में खड़े भी होते रहेंगे, ऐसा चलेगा। लेकिन आप जो मिसलीड कर रहे हैं ना इस डिबेट में कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कैसे जाति की जानकारी मांगी है। अरे भाई, नेता सदन है, विधान परिषद का सत्र जब चलेगा, सवाल कोई आएगा तो सवाल का जवाब तैयार किया जाता है, विभागीय अधिकारियों से जानकारी मांगी जाती है। लेकिन आप जैसे लोग इसको मिसलीड करके, गलत तरीके से प्रस्तुत करके इसको एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, लेकिन इस प्रोपेगेंडा से कुछ होगा नहीं। और जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड जांच के संदर्भ में रही ना, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड कई सारी जांचें हुई है। एनकाउंटर को लेकर के भी ऐसा ही रोना रोते थे। आपके साथी है ना अखिलेश यादव जी, वो बताते सैटेलाइट से विकास दुबे की जानकारी ले ली जाए कि कितने बजे गाड़ी निकली है, सैटेलाइट से पता चल जाएगा। विकास दुबे के मामले में भी रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में एक आयोग बना था, जांच की थी उसने। क्या हुआ? एनकाउंटर फर्जी निकला क्या? अच्छा राकेश, एनकाउंटर फर्जी अच्छा निकला राकेश, क्या? वो आरएसएस का जो फर्जी दावे मत किया। आरएसएस का जो आज का स्टेटमेंट है उस पर थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी, आपकी सरकार जातिगत जनगणना पर खुलकर नहीं बोल रही है। आरएसएस ने तो क्लियर कह दिया संवेदनशील मुद्दा है, चुनाव के लिए इसका फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा। और कुछ दिनों पहले तक मैं तो कांग्रेस पार्टी को भी आप कह रहे थे ना जाति की बात करती है, कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस भी जाति की बात नहीं करती। ये केवल मजहबी तुष्टीकरण किया करते थे, केवल मजहब के आधार पर गोलबंदी किया करते थे, ध्रुवीकरण किया करते थे। लेकिन ये राहुल गांधी को अचानक न जाने कहां से ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये क्षेत्रीय दलों से सीख करके अब ये भी जाति 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 का रटना लगाना शुरू कर दिए है। ये जाति जाति रट करके हिंदू समाज को विखंडित करने की अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए, आपकी बारी। अखिलेश जी बोलिए। माना जी किसी को अगर कोई जानकारी नहीं है तो उसमें मेरा क्या दोष। पार्लियामेंट में 2011 की जनगणना में जाति जनगणना का प्राविधान कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था, और जनगणना हुई भी थी। उसकी आंकड़े
बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं जारी किए, क्यों नहीं जारी कर अरे देती आपने क्यों नहीं जारी जिसको किए? जानकारी नहीं है कि अब राहुल गांधी अब अरे ये आपने बात क्यों कर नहीं रहे जारी किए हैं, भाई? हमारी 2014 पार्टी तक पिछले 10, 11, 12 साल से इस बात को कर रही है और आप लोग भी तब कहते थे, अब पलट गए, अब पलट गए क्योंकि मनवादी विचारधारा के बीजेपी के लोग कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों या जो गरीब कुछ लोग हैं समाज में उनकी उन्नति हो सके। जब संविधान लिखा जा रहा था तभी भी ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति किस तरह से भाषा का प्रयोग करते थे, उनका विरोध करते थे और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते थे और संविधान को मानने को तैयार नहीं थे, इस देश के तिरंगे को स्वीकारने को तैयार नहीं थे, इस देश के संविधान के बदले अपना मनुस्मृति लाने के विचारधारा रखने वालों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या कुछ भी मन में ओके राकेश 30 सेकंड्स, राकेश 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड। यही नहीं, गरीब को सवर्ण में भी आएगा, कुछ भी गरीबों को मौका दिए। राकेश 30 सेकंड। कौन संविधान नहीं मान रहा था, कौन तिरंगा नहीं मान रहा था? ये झूठी बातें जो भी मन में आए टीवी पर बैठ करके करते हैं। इसलिए अकाउंटेबिलिटी तो मुझे लगता है टीवी पर डिबेट में बोल रहे प्रवक्ताओं की भी होनी चाहिए और इसकी भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच कराया करिए कि कौन कौन ऐसे अर्जी फर्जी आकर के आए, बाएं साए बयान देकर के चला जाता है, कुछ भी मन में आएगा बोल देंगे। देखिए सच बात यह है, स्वीकार करिए कि जातिगत जनगणना को लेकर के आपका बेलाफाइड इंटेंशन था, गलत आंकड़े आपने इकट्ठा किए और इसीलिए आप जारी नहीं कर पाए। ओके ऑलराइट, मुद्दे से भटक गए हम। ओके राकेश, जातिगत जनगणना पर फिर बहस करेंगे। विजय त्रिवेदी, उसके बाद विकास गुप्ता और अश्विनी दुबे।